अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य खुद न चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है? अर्जुन यहां पर बड़ा वैलिड सवाल करते हैं दोस्तों। क्यों मनुष्य कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल पाता? क्यों वो पाप के रास्ते पर चलता है? ऐसा क्या हो जाता है लोगों के साथ कि वो सही रास्ते पे नहीं चल पाते, गलत रास्ते पर क्यों चलने लगते हैं? चाहे वो इस बात को जानते हो या न जानते हो, वो क्या चीज है जो उन्हें विवश करती है? पाप के लिए उनकी बुद्धि, उनके मन, उनके गुण किस बात को दोष दें? श्री भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है? वजह है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग, द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस तरह से जेर मतलब एमनियन से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है। राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी तरह से जब ये काम, क्रोध जैसे विकार, ये जो कमियां हैं, हमारे अंदर में मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। ये ऐब, कमियां हमारे अंदर रहकर असली ज्ञान को छुपाकर एक तरह से हमें विवश कर देती हैं और हमें पाप करने के लिए उत्साहित करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वो कभी बुझती नहीं। इन भोगों को जब आप बढ़ाते हैं तो आप जलती हुई अग्नि में ईंधन ही डाल रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके घर कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को कवर करके जीवात्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहते हैं। ये इनके घर हैं जहां इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती हैं। कुछ अच्छा देख मन में लालच आता है। काम पूरा न होने पर
क्रोध आता है। इसी तरह से ये कमियां हमारे दिल दिमाग पर कब्जा करना शुरू करती हैं और हम हमेशा इनके वश में रहते हैं।